यहाँ प्रस्तुत है पूजा में घंटी बजाने का वैज्ञानिक और धार्मिक कारण। घंटी बजाने से वातावरण और मन कैसे पवित्र होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हर मंदिर में या हर घर की पूजा में घंटी क्यों बजाई जाती है? क्या यह सिर्फ परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन भक्ति नंबर 1, जहां हम सनातन धर्म के रहस्यों और उनके वैज्ञानिक सत्य को समझते हैं। आज का विषय है पूजा में घंटी बजाने का रहस्य। आरती की तैयारी। भारतीय संस्कृति में जब भी पूजा शुरू होती है, सबसे पहले दीपक जलता है और फिर घंटी बजाई जाती है। घंटी बजाना केवल देवताओं को बुलाने की परंपरा नहीं, बल्कि यह एक ऊर्जा का आवाहन है। शास्त्रों में कहा गया है, आगमर्यार्थ तू वेदनाम गमनार्थम तू राक्षसाम, अर्थात जब घंटी बजती है तो देवताओं का आगमन होता है और नकारात्मक शक्तियाँ दूर चली जाती है। घंटी बजाने से हम भगवान को संकेत देते हैं कि हे प्रभु, अब आपकी आराधना आरंभ हो रही है। यह ध्वनि ब्रह्मांड में फैलकर एक अदृश्य कंपन उत्पन्न करती है जो देव शक्तियों को आकर्षित करती है। पुराणों में कहा गया है कि जहाँ घंटी की ध्वनि गूंजती है वहाँ कोई अशुद्ध आत्मा या नकारात्मक ऊर्जा नहीं टिकती। इससे पूरा वातावरण पवित्र और ऊर्जावान हो जाता है। इसके साथ ही घंटी की ध्वनि मन को एकाग्र करती है। हमारा ध्यान इधर उधर भटकने की बजाय भगवान पर केंद्रित हो जाता है। इसलिए घंटी बजाना ध्यान का एक हिस्सा भी है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अब बात करते हैं इसके वैज्ञानिक पक्ष की। क्या सच में घंटी की आवाज़ से वातावरण और मन शुद्ध होते हैं? इसका उत्तर है हाँ। दरअसल मंदिरों और पूजा घरों में जो घंटियाँ होती है वे 7 धातुओं से बनी होती है। सोना, चांदी, तांबा, लोहा, जस्ता, सीसा और पारा। जब इन धातुओं से बनी घंटी बजती है तो इससे निकलने वाली ध्वनि तरंगे एक विशिष्ट आवृत्ति में गूंजती है। यह आवृत्ति लगभग 2000 से 5000 हर्ट्ज होती है, जो हमारे मस्तिष्क के दोनों भागों लेफ्ट और राइट हेमीस्फेयर को एक साथ सक्रिय करती है। इससे व्यक्ति का ध्यान बढ़ता है, तनाव कम होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह ध्वनि इतनी पवित्र और शक्तिशाली होती है कि यह वातावरण में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं को भी समाप्त करती है। यानी घंटी बजाना एक प्रकार का नेचुरल साउंड सैनिटाइजर है। आध्यात्मिक विज्ञान। नाद ब्रह्मा। सनातन धर्म कहता है नाद ही ब्रह्मा है, यानी पूरी सृष्टि ध्वनि से बनी है। जब घंटी बजती है तो उसका स्वर ओम की ध्वनि से मेल खाता है। इसलिए घंटी बजाने से हम उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हैं जो सब में व्याप्त है। यह नाद शरीर के 7 चक्रों को संतुलित करता है, विशेषकर आज्ञा चक्र और सहस्र चक्र को, जो ध्यान और आत्मिक जागृति से जुड़े होते हैं। पूजा में घंटी कब और कैसे बजाए? अब सवाल है कि घंटी कब और कैसे बजानी चाहिए। घंटी हमेशा पूजा शुरू करने से पहले और आरती के समय अवश्य बजानी चाहिए। घंटी बजाते समय मन में भगवान का नाम ले। ओम नमः शिवाय, जय श्री राम या जय माता दी, जो भी आपका इष्ट देव हो। घंटी को हमेशा दाएं हाथ से बजाए और ऐसा करे कि उसकी आवाज़ पूरे घर या मंदिर में गूंज उठे। इससे न सिर्फ वातावरण पवित्र होगा, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रवाह भी बना रहेगा। मनोवैज्ञानिक लाभ। घंटी बजाने से मन में एक हल्कापन महसूस होता है। यह ध्वनि हमारे भीतर की बेचैनी, नकारात्मक विचार और अवसाद जैसी भावनाओं को कम करती है।
वैज्ञानिक इसे साउंड थेरेपी कहते हैं, जो मस्तिष्क को शांत और शरीर को ऊर्जावान बनाती है। इसलिए कहा गया है, जहाँ घंटी की ध्वनि है वहाँ ईश्वर का निवास है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप पूजा करें तो घंटी बजाने को केवल एक परंपरा न समझें, बल्कि इसे आध्यात्मिक विज्ञान का एक भाग मानें, क्योंकि यह एक ऐसी क्रिया है जो आपके घर, मन और आत्मा तीनों को पवित्र करती है। घंटी की ध्वनि सिर्फ कानों से नहीं बल्कि आत्मा से सुनी जाती है, और यही ध्वनि हमें ईश्वर के और करीब ले जाती है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें जय श्री राम या हर हर महादेव, ताकि यह दिव्य ध्वनि सबके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा फैलाए।